हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मुथूट फाइनेंस के बारे में, जिन्होंने कि 4 नवंबर यानी कि दिवाली के दिन अपने सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट डिक्लेयर किए। ये दिवाली के दिन रिजल्ट डिक्लेयर करने वाली इकलौती लिस्टेड कंपनी थी। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इनके रिजल्ट कैसे रहे और आगे क्या इसका शेयर हमें लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम कंपनी ओवरव्यू की बात करें तो मुथूट फाइनेंस भारत की लार्जेस्ट गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनी है, अगर हम लोन पोर्टफोलियो के हिसाब से बात करें। हालांकि इनके और भी लोन्स आते हैं, मेजॉरिटी इनके गोल्ड लोन्स होते हैं, लेकिन इनके हाउसिंग फाइनेंस लोन्स, माइक्रो फाइनेंस लोन्स, व्हीकल लोन्स, इसके अलावा इनकी एनबीएफसी है श्रीलंका में, इंश्योरेंस ब्रोकिंग करते हैं, असेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड यानी कि एएमसीवी है। तो इनके सभी फाइनेंस रिलेटेड बिजनेसेस हैं, हालांकि मेजॉरिटी इनका जो बिजनेस है वो गोल्ड लोन्स का है। और अगर हम ओवरऑल लोन असेट की बात करें तो इनकी अगर सेकंड क्वार्टर के हम नंबर्स देखें तो 90% इनका जो है मुथूट फाइनेंस यानी कि गोल्ड फाइनेंसिंग के लोन है, बाकी 10% दूसरे लोन्स हैं। और अगर प्रॉफिट की बात करें तो इनका 99% प्रॉफिट गोल्ड लोन से आता है और 1% प्रॉफिट दूसरी सब्सिडरीज जो कि हाउसिंग फाइनेंस, व्हीकल फाइनेंस वगैरह हैं। और अगर हम कुछ की मेट्रिक्स की बात करें तो इनकी जो प्रेजेंस है 29 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में है। 178 टन इन्होंने गोल्ड ज्वेलरी को एज ए सिक्योरिटी रखा हुआ है, जो कि लोगों से इन्होंने लिया है लोन के बदले में। और 4600 से भी ज्यादा इनकी ब्रांचेस हैं। 1 लाख से भी ज्यादा इनके रिटेल इन्वेस्टर हैं जो इनके डिबेंचर और डेट पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं। 26,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं। 2 लाख से ज्यादा ये कस्टमर को सर्व करते हैं। इनके कस्टमर बहुत तेजी से चेंज होते हैं, वो गोल्ड लोन लेते हैं, वापस करते हैं, फिर नए कस्टमर आते हैं। तो 2 लाख कस्टमर ये एक दिन में सर्व करते हैं। और इसके अलावा अगर लोन असेट अंडर मैनेजमेंट की बात की जाए तो इनके 5,51,000 468 मिलियन रुपीस की लोन असेट अंडर मैनेजमेंट है। तो अब अगर एक्चुअल नंबर्स की बात की जाए, जैसा कि बताया कि 90% जो ओवरऑल लोन पोर्टफोलियो है उसका 90% गोल्ड लोन से आता है। तो 55,147 करोड़ के इनके गोल्ड लोन है सितंबर क्वार्टर के एंड में। इसके अलावा दूसरे लोन्स भी आप देख सकते हैं, जैसे माइक्रो फाइनेंस लोन लगभग 3355 करोड़ के हैं। 1640 करोड़ के इनके होम लोन्स हैं। तो ये सभी लोन पोर्टफोलियो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा जो प्रॉफिट की बात की जाए तो इनका 99% प्रॉफिट यानी कि 994 करोड़ गोल्ड लोन से आता है। और बाकियों से भी, जैसे कि इनका जो इंश्योरेंस बिजनेस से 4.8 करोड़ और माइक्रो फाइनेंस लोन से 2.2 करोड़ के आसपास आता है। लेकिन मेजॉरिटी अभी भी ये अपना जो प्रॉफिट है वो गोल्ड लोन से कमाते हैं। तो अब अगर बात की जाए इनके सेकंड क्वार्टर के फाइनेंशियल्स की डिटेल में, तो इनकी जो टोटल इनकम है वो 9% बढ़ी है पिछले साल के कंपैरिजन में। और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 8% बढ़ा है कंसोलिडेटेड बेसिस पे। और इनका जो प्रॉफिट है वो 1,003 करोड़ के आसपास रहा है। ये सभी नंबर मिलियंस में है, तो अगर आप करोड़ में देखेंगे तो 1,003 करोड़ रहा है और पिछली बार वो 931 करोड़ के आसपास था। तो 8% की उसमें वृद्धि देखी गई है। तो अब अगर बात की जाए इनकी ज्योग्राफिकल प्रेजेंस की, तो इनकी ओवरऑल 4619 ब्रांचेस हैं अक्रॉस इंडिया। ये केरला बेस्ड कंपनी है, तो इनकी सबसे ज्यादा प्रेजेंस साउथ इंडिया में है। 60% के आसपास की ब्रांचेस साउथ इंडिया में है। लेकिन इसके अलावा 17% नॉर्थ इंडिया में, 16% वेस्ट इंडिया में और 7% के आसपास ईस्ट इंडिया में। तो सबसे कम प्रेजेंस इनकी ईस्ट इंडिया में है और सबसे ज्यादा साउथ इंडिया में। और ऐसा बताया जाता है कि रूरल इंडिया जो है वो 65% जो भारत का टोटल गोल्ड स्टॉक है उसका 65% रूरल रूरल इंडिया में है। और ये उनको एक्सेस प्रोवाइड करते हैं, क्रेडिट की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जिनको कि नॉर्मली बैंक्स या दूसरे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है क्रेडिट की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाते। और अगर आप इनकी ग्रोथ देखेंगे तो आप देखेंगे कि 2013 में इनका 65% जो रेवेन्यू है वो साउथ इंडिया से आता था, या 65% लोन ये साउथ इंडिया में देते थे, जो कि अब घट के 50% रह गया है। लेकिन दूसरे जो रीजन है वहां पे इन्होंने बढ़ाया है, नॉर्थ में 19 से 22, वेस्ट में 11 से 19 और ईस्ट इंडिया में 5 से 9% पे ये पिछले 8 साल में पहुंच चुके हैं। और अगर इनकी ओवरऑल गोल्ड लोन असेट अंडर मैनेजमेंट की बात की जाए तो वो 260 बिलियन थी मार्च 2013 में। तो 8 साल में वो डबल से भी ज्यादा होके
547 बिलियन इस सितंबर क्वार्टर के एंड में रही। और इनके लोन पोर्टफोलियो की अच्छी बात यह है कि गोल्ड लोन नॉर्मली सिक्योर्ड लोन्स होते हैं, तो इसमें जो डिफॉल्ट के चांसेस काफी कम होते हैं। और दूसरा, इनका बहुत ही ज्यादा लिक्विड पोर्टफोलियो है। ऐसा माना जाता है कि 6 महीने में मोस्टली जो ये लोन देते हैं वो रीपे हो जाते हैं, तो शॉर्ट टर्म के लिए दिए जाते हैं। तो अगर आप इनकी डिसबर्समेंट और कलेक्शन देखें तो आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट डिसबर्समेंट और कलेक्शन काफी हाई रहती है। तो अगर हम सितंबर क्वार्टर का देखें तो 85 बिलियन रुपीस के इन्होंने लोन्स डिस्पर्स किए और 77 बिलियन की इनको कलेक्शन भी हो गई। तो फटाफट इनके लोन रीपे होते हैं, फिर दोबारा वो उस पैसे को आगे दूसरों को क्रेडिट दे सकते हैं। तो इनका कस्टमर चर्न अच्छा है, लिक्विडिटी काफी अच्छी है। तो अब अगर कुछ की रेशियोज और असेट क्वालिटी की बात की जाए, तो रिटर्न ऑन असेट की बात की जाए, जो कि 2018 तक 4% के आसपास रहती थी, 3 से 4%, वो अब बैंक ने बढ़ा के अब लगभग वो 8% के आसपास रहती है। हालांकि मार्च 2020 में वो 8.11 थी, जो कि मार्च 2021 में 7.99 हो गई, लेकिन 8% के आसपास ये आ चुकी है, जो कि कभी 3 से 4% रहती थी। और अगर हम क्वार्टरली भी देखें तो पिछले साल 8.1% थी, वहां से थोड़ी सी कमी आई है, 7.38% रही है सितंबर क्वार्टर की। लेकिन ओवरऑल ये अच्छी रिटर्न कही जा सकती है। और अगर बेड डेट की बात की जाए, क्योंकि इनके बहुत ही सिक्योर्ड लोन होते हैं, तो इनका जो परसेंटेज ऑफ बेड डेट्स है वो अगर क्वार्टरली देखें तो 0.01 और हाफ ईयरली बेसिस पे देखें तो सिर्फ 0.03% रहा है। और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की बात की जाए तो 27.60 है, जो कि पिछले क्वार्टर से और पिछले साल से बेटर है। और बहुत ही जितनी रिक्वायर्ड होती है उससे काफी ज्यादा अच्छे लेवल पे ये अपनी एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करते हैं। तो अब अगर बात की जाए इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन की, तो इनका जो नॉर्मल जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स होती है, अगर हम मार्च 2021 की बात करें, यानी कि एनुअल बेसिस पे, तो वो 7.93% पे इनको ऑन एन एवरेज ये अपने बोरोइंग्स करते हैं। लेकिन उसको जो इंटरेस्ट ये चार्ज करते हैं अपने कस्टमर से, वो 22% के आसपास होता है। तो इनका जो जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो बहुत ही अच्छा है, 14.24%। और अगर आप पिछले सालों में देखें तो वो अब 15 से 14% रह रहा है पिछले 4 साल से, जो कि इनिशियली 10 से 12% के आसपास होता था। और अगर हम लेटेस्ट क्वार्टर की भी बात करें तो इनकी जो यील्ड है, यानी कि अर्निंग है अपने इंटरेस्ट से, वो 20.73% है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग 7.27%, और जो इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन है 13.46% रहा है लेटेस्ट क्वार्टर में। हालांकि पिछले साल से वो थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन ओवरऑल 13% या 14% का जो इंटरेस्ट मार्जिन है बहुत ही अच्छा बोला जा सकता है। तो अब अगर बात की जाए इनकी लाइबिलिटी की, यानी कि ये बैंक तो है नहीं, तो ये करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट तो खोल नहीं सकते, तो ये अपना पैसा कहाँ से लाते हैं जो कि अपने कस्टमर को ये लोन के रूप में देते हैं। तो ये सबसे ज्यादा पैसा अपना जो बोरोइंग से करते हैं बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, लगभग 47%। इसके बाद ये अपने डिबेंचर इशू करते हैं, जिससे कि ये 26% के आसपास पैसा जनरेट करते हैं। और इनकी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग होती है 15% के आसपास, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन मेजोरिटी इनका बोरोइंग से आता है बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से। तो अब अगर इनके रिजल्ट्स को समराइज किया जाए तो 8% की कंसोलिडेटेड बेसिस पे ईयर ओवर ईयर प्रॉफिट में वृद्धि अच्छी है। अपनी ज्योग्राफिकल प्रेजेंस को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, साउथ से अपनी कंसंट्रेशन हटा के दूसरे रीजन में भी बढ़ा रहे हैं, गोल्ड लोन्स में इनकी लगातार ग्रोथ अच्छी है। तो ओवरऑल कहा जा सकता है कि रिजल्ट अच्छे रहे। हालांकि कुछ जैसे रिटर्न ऑन असेट वगैरह में थोड़ी सी कमी देखी गई है, बट फिर भी इन इन समरी रिजल्ट्स ठीक ठाक रहे। और अगर अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या इसका करंट प्राइस पे शेयर लेना चाहिए, तो अगर सबसे पहले इसकी पास परफॉर्मेंस देखें तो 3 साल में इन्होंने 251% की रिटर्न दी है, एक साल में 32% की मॉडरेट रिटर्न है, लेकिन पिछले 3 महीनों में ये 4% गिरा है। और ये तब है जबकि इनका पिछले एक वीक में शेयर 3% से ज्यादा भाग चुका है। तो बोला जा सकता है कि ओवरऑल पिछले 3 महीनों से इन्होंने अंडर परफॉर्म किया है। और अगर ब्रोकरेज हाउस रिपोर्ट्स की बात करें तो अब इनके रिजल्ट के बाद नई रिपोर्ट्स आएंगी, बट जो लेटेस्ट अभी अवेलेबल है उनके हिसाब से इनका टारगेट 1700 से लेकर 1725 बताया गया था। और हम टिकर टेप के प्रिडिक्टिव एनालिसिस को देखें तो वो इसका एवरेज प्राइस 1853 बताते हैं, हायर साइड पे 2277 और लोअर साइड पे 1432। तो जो अभी लेटेस्ट क्लोजिंग है वो 1530 पे हुई है, तो हम ये बोल सकते हैं कि अभी ये अपने ऑलमोस्ट लोएस्ट प्राइस के आसपास अवेलेबल है। और अगर हम इनके फंडामेंटल्स और पीयर्स एनालिसिस देखें
तो इनकी 60,000 करोड़ से भी ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो एक लार्ज कैप कंपनी है। इनकी पी रेशो थोड़ी सी अबव एवरेज है और पीबी रेशो भी सेम कही जा सकती है। थोड़ा सा वैल्यूएशन इनका हाई है इन कंपैरिजन टू मनप्पुरम फाइनेंस के, लेकिन इनकी रिटर्न ऑन इक्विटी काफी अच्छी है। हालांकि मनप्पुरम फाइनेंस की भी लगभग 24% है, बट ये उनसे एक बड़ी कंपनी है और इनके रिजल्ट अभी बेटर रहे हैं। तो अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछी जाए तो मुझे लगता है कि ये शेयर काफी अच्छे प्राइस पे अवेलेबल है, और अगर सब चीजें ठीक रही तो आने वाले टाइम में आपको 20 से 40 से 50% के आसपास की रिटर्न 1 से 2 साल के बीच में दे सकता है। तो ये मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो में होने लायक शेयर है। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, अपनी फर्दर रिसर्च कीजिए। उसके बाद अगर आप कंफर्टेबल होते हैं तभी आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।